मैंने वो नहीं देखा है तो आप ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हो। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ वेब इकोसिस्टम। तो इसमें हम लोग बेसिक चीजें क्या-क्या देखेंगे, व्हाट इज वेबसाइट, डोमेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन्स, राइट, सब डोमेन्स, वेब होस्टिंग, डीएनएस, cPanel क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये आज हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। अ, इसके लिए आपको क्या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होने की ज़रूरत है? तो आंसर इज़ नो। मैं कोई भी ऐसे चीज़ें इसमें नहीं एक्सप्लेन करूँगा जो बहुत ही टेक्निकल है। मैं ट्राई करूँगा कि ये लेक्चर जो है, ये जो वीडियो है, ये सिंपल अ, वे से बनाऊँ, ताकि आप अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है, ताकि आप अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, सो आपको भी ये ईज़िली समझ में आ सकता है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। So first है what is website? So collection of related web pages including multimedia content, right? So अगर आप देखते हो तो जैसे बुक रहता है हमारा, राइट, जैसा हमारा हार्ड कॉपी का बुक रहता है, उसमें इंडेक्स होता है, फ्रंट पेज होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस रहते हैं। सिमिलर वे से वेबसाइट जो है उसी टाइप से आप कंसिडर कर सकते हो। उस ये काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा सकते हो, पेजेस देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, राइट? उसमें अगर कुछ कंटेंट है, इमेजेस है, तो ये देख सकते हो। तो ये पूरे जो डिजिटल मीडियाज जो हैं, इनका जो एक कलेक्शन है, ये पेजेस में हम लोग डालते हैं, राइट, पुट करते हैं। उसको एक वेब पेज बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस बना के एक बनता है वेबसाइट। वेबसाइट के कितने पेजेस होने चाहिए? इट डिपेंड्स। एक सिंगल पेज का भी वेबसाइट हो सकता है, कोई वेबसाइट होता है जिसमें लाखों पेजेस हो सकते हैं, राइट? इट डिपेंड्स। लाइक सिंगल पेज का वेबसाइट भी अगर मैं बोलता हूँ तो हो सकता है। और एक से ज़्यादा या फिर लाखों करोड़ों पेजेस भी हो सकते हैं, लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट्स है, विकिपीडिया जो वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो हमको पता भी नहीं है कितने पेजेस होंगे, ठीक? सो दिस इज़ सिंपल डेफिनिशन ऑफ वेबसाइट। आई होप आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोमेन्स। डोमेन्स होता क्या है, राइट? सो डोमेन मतलब क्या, राइट? सी यहाँ पे मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, डोमेन नेम्स, राइट, आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वन और मोर आईपी एड्रेसेस। ठीक है, आईपी एड्रेसेस मतलब क्या कि हर एक ये जो पेज से बना हुआ वेबसाइट है, उस वेबसाइट का एक सिंपल सा एड्रेस रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है, ये ओके, सो हर एक वेबसाइट का रहता है आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है, ये एक नंबर फॉर्मेट में रहता है, ठीक है? ये एक नंबर फॉर्मेट में रहता है। मैं आपको आगे दिखाऊँगा किस वजह से होता है। और सिमिलरली वो नंबर को कन्वर्ट किया जाता है किसी काइंड ऑफ स्पेलिंग में, लाइक google.com, yahoo.com, facebook.com, amazon.com, flipkart.com। सो ये जो है थिंग्स, ये काइंड ऑफ एक स्पेलिंग में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो है, इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन। सो ये हो गया आपका डोमेन, ठीक है? अब अगर आप आगे बढ़ते हैं, सो यहाँ पे देखो, सो इस ये जो स्ट्रिंग है, ये जो एड्रेस है, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे वेबसाइट का एड्रेस। ये हो गया आपका वेबसाइट का एड्रेस। सो ये जो पार्ट है, विक्स, दिस इज योर डोमेन। गूगल, जो google.com में गूगल है, दैट इज योर डोमेन। flipkart.com में जो है, वो है फ्लिपकार्ट इज योर डोमेन। www.amazon.com, सो www के बाद में जो भी आता है और एक्सटेंशन मतलब .com या फिर जो भी एक्सटेंशन रहेगा, उसके पहले जो कुछ भी आता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन, ठीक है? सो डोमेन सिंपल वर्ड में एक सिंपल सा नाम रहता है आपके वेबसाइट का, जो कि आपके नो जो यूजर्स रहेंगे या फिर सर्च इंजन रहेगा,
इन सबको आइडेंटिफिकेशन के लिए ईज़ी हो जाएगा। सो अगर मैं बोलता हूँ कि prashantwapade.com तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो ये किसका वेबसाइट है। मैं अगर बोलता हूँ amazon.com, flipkart.com तो आपको पता चलेगा, नाम से ही पता चलता है कि क्या है। सो दैट इज़ डोमेन, ठीक है। सो इसके कौन से टाइप रहते हैं, किस टाइप के डोमेन्स अवेलेबल है मार्केट में, दैट वी विल सी, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है टीएलडी, दैट इज टॉप लेवल डोमेन्स। टॉप लेवल डोमेन मतलब क्या होता है, राइट। सो एक इंटरनेट का एक स्ट्रक्चर रहता है, डोमेन्स जो वेबसाइट्स के रहते हैं उनका एक स्ट्रक्चर रहता है, राइट। कौन से रहते हैं वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इसका सब पार्ट है सीसीटीएलडी, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, राइट। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, जिसको हम लोग बोलेंगे कि आपका वेबसाइट जो है अगर कोई कंट्री से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल इंडिया से है, राइट, जर्मनी से है तो डॉट डीई, इटली से है तो डॉट आईटी, पोलैंड से है पीएल, राइट। सो इंडिया का जो है वो है डॉट इन, राइट। सो इंडिया का जो है डॉट इन, सो गूगल डॉट इन अगर आपने देखा होगा, राइट। सो गूगल डॉट कॉम इज जो है वो एक यूनिवर्सल है या फिर यूएस के लिए यूज होता है। डॉट इन जो है वो हमारे इंडिया के लिए यूज होता है, राइट। डॉट पीके जो है, सो गूगल डॉट पीके इज फॉर पाकिस्तान, ठीक है। गूगल डॉट एयू जो है वो होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज, au.com है उनका, राइट। सो डॉट एयू अगर है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो ऐसे जो हर एक कंट्री का एक कोड दिया हुआ रहता है, जैसे यूके के लिए डॉट यूके, सो गूगल डॉट यूके। सो ये हो गया कंट्री स्पेसिफिक, अगर मैं उस डोमेन को पढ़ता भी हूँ तो आई बी एबल टू गेट दैट नंबर। ओके, सो ये जो हर एक कंट्री जो है उसका अपना अपना एक डोमेन का एक्सटेंशन रहता है। सो इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्सटेंशन, ठीक है। सो ये जो लास्ट में है दिस इज एक्सटेंशन डॉट कॉम डॉट इन डॉट वॉट एवर इट इज, राइट। सो दैट इज एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो हो गया डोमेन, ये हो गया एक्सटेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप है टॉप लेवल डोमेन में, दैट इज जी, G for generic, right? GTLD, that is generic top level domain. Now, generic मतलब क्या कि वो अगर मैं डोमेन का नाम पढ़ता हूँ, वेबसाइट का नाम पढ़ता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली ये कौन से लोकेशन का है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूँ कि amazon.net या फिर flipkart.net, movies.net, राइट। सो वो कोई भी कंट्री का होता है, सो दैट वो कहीं पे भी उसका कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। इट मीन्स कि उसका जो टारगेट ऑडियंस है वो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। वो कोई भी यूज कर सकता है, कहीं पे भी यूज कर सकता है। ये जो है कंट्री कोड का टीएलडी, ये कंट्री स्पेसिफिक है। मतलब अगर मेरा टारगेटेड ऑडियंस अगर इंडिया में है तो मेरा वेबसाइट का नाम अगर मैं डॉट इन से रजिस्टर कराता हूँ तो वो ज़्यादा बेनिफिट मुझे दे सकता है। क्यों? एक तो फर्स्ट ट्रस्ट कि अगर मेरा कोई शॉपिंग पोर्टल है या फिर ऐसा कुछ सर्विस है जो लोकल है, राइट। सो उसमें ये होगा कि मुझे जो कस्टमर का ट्रस्ट मिल सकता है, कस्टमर डॉट कॉम देखेगा एंड डॉट इन देखेगा, सो उसका प्रेफरेंस मिल सकता है डॉट इन को, ठीक है। सो जिसको हम लोग लोकलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसलिए डॉट इन या फिर ऐसे जो लोकल डोमेन है वहाँ पे ट्रस्ट लोकल लोगों का ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है आपका पर्टिकुलर कंट्री, यहाँ पे टारगेट ऑडियंस है एंटायर वर्ल्ड, ठीक है, कहीं पे भी कर सकते हो। बट अगर आप देखते हो कुछ डोमेन के नेम, लाइक फॉर एग्जांपल डॉट ओ आर जी, दैट इज ऑर्ग। ये जो डॉट ओ आर जी है, अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल डॉट ओ आर जी, तो ओ आर जी इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये कौन से टाइप की वेबसाइट ज़्यादा यूज करते हैं? ये जो एनजीओज या फिर कोई सा ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा या फिर ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर में काम करता है। सो उस टाइप की जो वेबसाइट्स हैं वो डॉट ओ आर जी डोमेन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, राइट।
डॉट इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन। सो अगर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड साइट है तो वो डॉट इन्फो का अगर एक्सटेंशन यूज करता है डोमेन का, तो दैट इज काइंड ऑफ एडवाइजेबल। बिज इज फॉर बिजनेस। सो अगर मेरा कोई बिजनेस है और मैं लेट्स से यूज करता हूँ प्रशांत शूज मार्ट डॉट बिज, राइट। सो आपको समझेगा कि ये बिज है मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ वेबसाइट है, राइट। डॉट नेट इज फॉर नेटवर्क, राइट। डॉट नेट इज फॉर नेटवर्क। सेम कॉम इज फॉर कमर्शियल, राइट। सो नॉर्मली जो वाइडली यूज होता है वो डॉट कॉम होता है। डॉट ओ आर जी है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के काइंड ऑफ जो कंपनीज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन से अगर कोई रिलेटेड रहेगा तो इंफॉर्मेशन से यूज हो सकता है। ऐसे कितने डोमेन्स हैं, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, राइट, गो डैडी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे और डोमेन सर्च करते हो तो वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोमेन्स के नो ये मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ अगर प्रशांत, ये अगर सर्च करने का कोशिश करता हूँ कि इसके कॉम्बिनेशन में मुझे क्या डोमेन आएगा, तो www.com यहाँ पे दिख रहा है, डॉट इन दिख रहा है, उसका प्राइस दिखता है कितने में मिलता है, राइट। सो ये जो एक्सटेंशन है इसके हिसाब से आपका जो कॉस्ट है वो भी आपको वेरी करेगा। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यू कैन सी प्रशांत कॉर्पोरेट डॉट इन इतने में मिलेगा, डॉट शॉप डॉट को डॉट इन, राइट, डॉट लाइव डॉट org डॉट टेक, राइट, डॉट इन्फो XYZ कॉम नेट, को क्लब ऑनलाइन साइट डॉट साइट, डॉट वेबसाइट डॉट मी डॉट स्पेस, ऐसे बहुत सारे ऐप डॉट ऐप। सो ऐसे बहुत सारे जो हैं ये आपको यहाँ पे डोमेन्स मिलेंगे। डोमेन का प्राइस यहाँ पे देख सकते हो, कोई डोमेन नो 199 से है, कोई 150 का है, कोई डोमेन लाखों में है, राइट। सो ये चीज ये डोमेन बहुत कॉस्टली है। सो ये जो है ये प्रीमियम डोमेन्स रहता है, प्रीमियम डोमेन्स है, राइट। सो उस हिसाब से उसका डोमेन का वैल्यू होता है। कुछ कुछ डोमेन है जो करोड़ों में बिकते हैं, राइट। अगर आप google.com का जो प्राइस देखोगे तो वो बहुत रहेगा, राइट। सो इस वजह से होता है। जैसे एक एग्जांपल है housing.com का जो डोमेन है, हाउसिंग डॉट कॉम, ये जो वेबसाइट है इसका डोमेन जो खरीदा गया था वो बहुत कॉस्टली था जब खरीदा था, राइट। सो वो मिलियन डॉलर्स में कुछ बिका है डोमेन। सो दिस इज हाउ द डोमेन इज, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइज्ड कंट्री कोड top level domain, that is IDN, that is international, CC is country code, top level domain, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ऐसे कंट्री स्पेसिफिक रहता है बट वो इंटरनेशनलाइज्ड किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो चाइना के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उसमें जो डोमेन के एक्सटेंशंस हैं वो डॉट cn है और उसका जो उसका IN इंटरनेशनलाइज्ड जो कन्वर्जन है तो वो उनकी लैंग्वेज में है, पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ये साइन लैंग्वेज में। सो ये दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। बिलो होता क्या है, ये है जो आपके टॉप लेवल डोमेन के साथ लग के आता है। सो दिस इज योर टॉप लेवल डोमेन और ये जो है डॉट निक इज आपका सेकेंड लेवल डोमेन, ठीक है। सेम थर्ड लेवल डोमेन अगर आप यहाँ पे देखते हो, टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन, थर्ड लेवल डोमेन, ये तीनों एक साथ आता है। तो इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखते हो तो ये है टॉप लेवल डोमेन जो सेकेंड लेवल डोमेन है, राइट। सी gov.in, राइट, यहाँ पे nic.in। सो ऐसे जो ऑफिशियल्स वेबसाइट्स रहती हैं गवर्नमेंट की, सो वहाँ पे ये इस टाइप के डोमेन का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे एसएससी का जो है nic.in, राइट। सो इस टाइप की ये यूज किए जाते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इट्स, आप जैसे ही वेबसाइट देखोगे तो बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सब डोमेन। सो सब डोमेन होता क्या है, सो आगे हम लोग अब देखते हैं सब डोमेन होता क्या है। सो सब डोमेन मतलब क्या कि आपका जो डोमेन है, ये जो डोमेन है आपका, उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन दिया उसके पहले अगर कोई एक्सटेंशन लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सब डोमेन। सो एप्पल का अगर आप देखते हो तो
support.apple.com, राइट। सो ये apple.com ये मेन वेबसाइट है यहाँ पे, और ये जो सपोर्ट है ये है उनका सब डोमेन। सो apple.com में एक सिंपल सा दूसरा सेक्शन बनाया गया है जिसको हम लोग बोलेंगे support.apple.com। तो ये सब डोमेन है, ये एंटायरली वेबसाइट ही रहता है, सब डोमेन भी एंटायर वेबसाइट रहता है। सिमिलरली आप अगर देखते हो तो गूगल गूगल का भी वैसे ही है, google.com के पहले support.com, राइट। तो support google.com ऐसा है, राइट। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट का भी वैसे ही है। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो उनका ब्लॉग्स या फिर सपोर्ट सेक्शन, हेल्पलाइन सेक्शन, ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है वो कहाँ पे लिस्ट डाउन करते हैं, सब डोमेन्स पे। सो दिस इज कॉल्ड सब डोमेन। ये पूरा एंटायर वेबसाइट ही है, बट ये जो हमारा मेन वेबसाइट है उससे थोड़ा सा अलग रहता है। इसलिए अगर मैं यहाँ पे मेन वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो ये हो गया मेन वेबसाइट microsoft.com, ये हो गया मेन वेबसाइट, ठीक है। और ये है उनका सपोर्ट का वेबसाइट। सो दिस इज सब डोमेन, ठीक है। सो आप अगर ऐसे कोई बिजनेस में हो जहाँ पे आपको सपोर्ट है या फिर सीआरएम है या फिर सेल्स टीम है, राइट, या फिर आफ्टर मार्केट है, सो आप इस टाइप का स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो support.com। तो आपका अगर कोई कस्टमर है जिसको अगर आपने कुछ प्रोडक्ट सर्विस दिया है, उसको हेल्प चाहिए, तो आप उनको इस टाइप के वेबसाइट पे लैंड करा सकते हो। सो दिस इज अ सब डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट है वेब होस्टिंग। अभी ये तो हो गया, हमने डोमेन देख लिया, सब डोमेन देख लिया, हमने गोडैडी से जाके डोमेन भी खरीद लिया, बट उसको लाइव कैसे करना है, उसको हमको करना क्या है, कहाँ पे हम लोग वो वेबसाइट होस्ट करेंगे। सो उसको हम लोग बोलते हैं वेब होस्टिंग। सो आपने सिंपल, अगर अभी आपने मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड, ये जो एग्ज़ाम्पल देखते हो, सो एक है मोबाइल फ़ोन, एक है सिम कार्ड, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, राइट? मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड दोनों साथ में मिलके ही वर्क कर सकते हैं, तभी उस डिवाइस का और सिम कार्ड का यूज़ हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली आपने सिम कार्ड खरीद लिया है, ये जो हो गया आपका वेबसाइट का डोमेन, आपने सिम कार्ड खरीद लिया है, अभी आपको चाहिए हैंडसेट, ताकि आप आपका जो सिम कार्ड है वो हैंडसेट में डालो और यूज़ करो। सो हैंडसेट मतलब आपका वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग इस टाइप का एक सर्विस रहता है जो आपके ये जो डोमेन है इसको होस्ट करता है। उसके अंदर जो पेजेस बनाओगे, इमेजेस डालोगे, वीडियोस पोस्ट करोगे, जो कुछ भी कंटेंट आप उसमें डालोगे, वो सब कुछ होस्ट होता है एक पर्टिकुलर स्पेस में, राइट? कहीं पे वो स्टोर होता है, तो वो स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग सर्वर, ठीक है? ऐसे बहुत बड़े-बड़े होस्टिंग सर्वर्स होते हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अ, दिस वन, ये जो इमेज अगर आप देखते हो, सो ये एक रैक है, सो ये सर्वर है, होस्टिंग सर्वर है, जिसके पास ये अलग-अलग स्पेस के सेक्शंस अवेलेबल है, और उस पर्टिकुलर स्पेस में ये एक वेबसाइट के सेक्शंस है, सो ये वेबसाइट्स हैं, राइट? सो दीज़ आर द वेबसाइट्स। सो ऐसे जो वेबसाइट्स हैं ये इन सर्वर्स में अवेलेबल रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। सो ये फिजिकल सर्वर्स होते हैं, इनका अगर आप देखोगे गूगल के सर्वर्स या फिर जो बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, आईटी कंपनीज़, उनके पास बहुत बड़े-बड़े मशीनरीज़ रहते हैं, राइट? जो कि अवेलेबल रहता है फिजिकल लोकेशन पे कंपनीज़ में, आईटी पार्क्स में, और वहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है, ठीक है? सो ये जो डेटा स्टोर होता है, ये आपके वेबसाइट्स हैं और ये इस सेक्शन में स्टोर हो रहा है। तो अगर मुझे गूगल से या फिर याहू, ये जो गोडैडी है, सो कंसीडर करो ये गोडैडी का सर्वर है। मुझे ये स्पेस चाहिए कि ताकि मैं मेरा वेबसाइट यहाँ पे होस्ट कर सकूँ और लोगों को दिख सके, यानी इंटरनेट है, राइट? सो ये जो कनेक्ट इंटरनेट और सर्वर वेबसाइट में जो कनेक्शन बनाता है ये सर्वर है। तो इस सर्वर का स्पेस मुझे अगर रेंट में चाहिए, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फीस पे करना पड़ेगा, राइट? सो गोडैडी के पास मैं जाऊँगा और उनको बोलूँगा कि ठीक है, मुझे मेरे जो वेबसाइट है वो होस्ट कराना है, मुझे आपका होस्टिंग यूज़ करना है। तो यहाँ पे होस्टिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सी यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग के ऑप्शन हैं, किस टाइप का होस्टिंग चाहिए, क्या चाहिए, राइट? सो ये जो होस्टिंग्स हैं इसके फीस आप
पे करके दे सकते हैं। सो 99 से लेकर 499 और अबव ऐसे प्लान्स रहते हैं पर मंथ, पर ईयर, राइट? सो आपके स्पेस वाइज़ देते हैं। सो ये आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, राइट? सो आपका जैसे आप बोलते हो कि जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में जो स्पेस है कम अगर रहता है तो आपका मोबाइल फ़ोन स्लो चलेगा, राइट? सेम यहाँ पे भी है, देखो 256 एमबी रैम, राइट? 1 वेबसाइट स्टोर कर सकता है, 30 जीबी स्टोरेज है, जैसे वो अपने फ़ोन की स्पेसिफ़िकेशंस रहते हैं, सेम इसके भी स्पेसिफ़िकेशंस रहते हैं, ठीक है? सो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें से चूज़ करके प्लान ले सकते हो। ये हो गया होस्टिंग। होस्टिंग करता क्या है कि होस्टिंग जो है आपका जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट आपका होस्ट करता है पर्टिकुलर एरिया में, राइट? और उसको लाइव कराता है उसके इंटरनेट के स्पेस में, तब जाके आपका वेबसाइट लाइव होता है, ठीक है? नाउ इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है? डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर। सो ये जो है ये एक फ़ोन बुक की तरह है। सो अगर आप देखते हो कि आपको अगर आपका फ़ोन बुक देखा आपने आपके फ़ोन में, आपको नंबर्स याद नहीं रहते हैं, राइट? मेरा नंबर अगर मैं बोलता हूँ तो वो नंबर नहीं याद रहेगा, बट आपको मेरा नाम याद रहेगा, राइट? सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू कि आप मेरा नाम के साथ मेरा नंबर जो है वो सेव करके आपकी फ़ोन बुक में रख सकते हो, ताकि जैसे ही आपको लगता है मेरा नाम सर्च करो और डायल करो तो मेरा नंबर लगता है, राइट? सो सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि ये जो डोमेन है, ये एक आईपी एड्रेस है। ये एक आईपी एड्रेस है, तो हर एक वेबसाइट का एक यूनिक आईपी एड्रेस रहता है, सेम लाइक फ़ोन नंबर, सी दिस। ये एक आईपी एड्रेस होता है। सो जब हम लोग डोमेन खरीदते हैं, तो क्या खरीदते हैं हम लोग, ये आईपी एड्रेस के साथ खरीदते हैं। सो हमारी ये आईपी एड्रेस है जिसको एक सिस्टम रहता है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस, मतलब उसको नामकरण किया जाता है। इस नंबर का नामकरण हो गया डोमेन डॉट कॉम, सिमिलरली गूगल डॉट कॉम, राइट? याहू डॉट कॉम, फेसबुक डॉट कॉम। सो हर एक के पीछे एक नंबर है जिसको हम लोग बोलेंगे आईपी एड्रेस, इस वजह से, ठीक है? सो ये हो गया आईपी एड्रेस। नाउ ये जो आईपी एड्रेस है, ये कन्वर्ट करने का काम, नेम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये डीएनएस करता है, डोमेन नेम सर्वर। ये किसका पार्ट है? तो ये होस्टिंग का ही पार्ट रहता है। ये जो डोमेन आपको खरीद के दे रहा है, राइट? जो आप जहाँ से आप डोमेन का नेम खरीद रहे हो, वहीं से आपको एक डीएनएस अपने आप ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट के साथ मिल जाता है, ठीक है? नाउ आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, सो ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं, सी पैनल। सी पैनल क्या होता है कि सी पैनल मतलब क्या कि जैसे आपकी वेबसाइट्स में जैसे आपके फ़ोन अगर आपने लिया है, सिम कार्ड उसमें अभी डाल दिया, आपका फ़ोन चालू हो गया है, बट आपको उसमें बहुत सारे फंक्शंस चाहिए, ऐप्स चाहिए, राइट? देन आपको उसमें वीडियोज़ डाउनलोड करने हैं, ऑडियो मैसेजेस चाहिए, बहुत फीचर्स चाहिए, तो वो फीचर्स आप जैसे इंस्टॉल करते हो तो वो कहीं पे सेव होते हैं। तो सिमिलरली वेबसाइट में जो कुछ भी आप डेटा सेव करते हो तो वो कहाँ पे होता है? तो कंट्रोल पैनल दैट इज़ सी पैनल में सेव होता है। सी पैनल जो है वो होस्टिंग जो आपको देता है, होस्टिंग अकाउंट जो आपको देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, आप ये खरीदते हो मतलब आपको इसका एक एक्सेस मिलता है, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं सी पैनल। सो वो इस टाइप से कुछ दिखता है, सीधे से। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, लॉगिन करने के बाद मुझे फाइल्स, इमेजेस, बैकअप, डायरेक्टरी, एफटीपी, वेब डेस्क, मेरा डेटाबेस, जो कुछ भी है मेरे वेबसाइट से रिलेटेड, ये सब कुछ इसमें दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सी पैनल, ठीक है? कंट्रोल पैनल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है, कोई शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको किसी के सी पैनल का एक्सेस मिल गया मतलब आपको उसके कंप्लीट वेबसाइट का एक्सेस मिल गया, ठीक है? सो इसलिए भूल के भी आपको आपके सी पैनल की इंफॉर्मेशन जो है, लॉगिन एंड पासवर्ड, वो डिस्क्लोज़ करने नहीं, ठीक है? सो सी पैनल इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। इसका बहुत सारे इसका और एक डीप में वीडियो हम लोग बनाएँगे। ये एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट सी पैनल इज़। नाउ सी पैनल के बाद ये जो सी पैनल में जो भी आप इंफॉर्मेशन पुट करोगे,
सो कुछ तो होना चाहिए, राइट? कुछ तो वे है जिससे आप इन्फॉर्मेशन, जैसे आप आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से डेटा डाउनलोड्स करते हो एप्स एंड ऑल। सिमिलरली हमारे पास 2 मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो चीज़ें हैं, ये करती क्या है कि आपके वेबसाइट में जितने भी फ़ोल्डर्स बनाने हैं, पेजेज़ बनाने हैं, वो बनाने में आपको हेल्प करता है। वो अपलोड और डाउनलोड करने में हेल्प करता है, राइट? ये बहुत सारे एफटीपी के टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। ये सीएमएस है, मतलब आपकी वेबसाइट का कलर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, थीम, फीचर्स एंड ऑल्सो ये सब कुछ जो होता है वो होता है एक सीएमएस के थ्रू, राइट? सो सी दिस, ये जो है, ये जो टेम्पलेट्स बनते हैं, ये सब कुछ होता है सीएमएस में। आप इसमें पेजेस डाल सकते हो, मीडिया पोस्ट एंड एवरीथिंग जो कुछ आपको चाहिए आपके वेबसाइट में। सो ये सब कुछ आप आपके एफटीपी और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डाल सकते हो। इसके इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनेंगे। ये सिर्फ आपको एक जेनरिक आइडिया देने के लिए दिया गया है, ठीक है? सो आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा वीडियो कैसे लगा आप ये मुझे बताइए, बेसिक्स ऑफ वेब इकोसिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मीनवाइल प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।